नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बिहान आमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा है। फोन अच्छा, फोन में तो रखा। एक प्रश्न पूछा है, मैं उसके लिख के दिया है। ठीक है। पूछा है, गुरुदेव मेरे को तंत्र के बारे में जानना है, तंत्र संभोग के बारे में जानना है। तांत्रिक संभोग कैसा होता है और कैसे हम उसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसके द्वारा मुक्ति को पा सकते हैं। मुझे तंत्र के प्रयोग जानने हैं, तांत्रिक प्रयोग जो संभोग से जुड़े होते हैं। तंत्र में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं पहले समझाऊं तो उससे पहले बेसिक बात समझा देता हूं, इसे समझ लें। तंत्र जो है वो किसी भी चीज को कभी बुरा नहीं कहता। वो आपकी काम वासना को भी बुरा नहीं कहता, आपकी खाने की वासना को भी बुरा नहीं कहता, वो आपकी घृणा को भी बुरा नहीं कहता, वो आपकी किसी भी चीज को बुरा नहीं कहता। तंत्र जब है, तंत्र का अर्थ है कोई भी चीज इस पृथ्वी पर बुरी नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तंत्र का मतलब समझ लिए। अब हो सकता है आपके ग्रंथों में कुछ और मतलब दिया, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। जब हम बात करते हैं काम वासना की, तो सारा तंत्र काम वासना पे केंद्रित है ऐसा नहीं। एक छोटा सा पार्ट जो है वो तंत्र का काम वासना पर केंद्रित है। उससे उसका अर्थ है काम वासना के द्वारा भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। काम वासना को शुद्ध करते करते हम उसके इतना शुद्ध रूप में पहुंच जाए कि वहां वासना हो ही नहीं, उसको काम वासना का प्रयोग कहते हैं, तांत्रिक प्रयोग कहते हैं, देवी का और शिव का। ठीक है, काल भैरव और भैरवी का उसे प्रयोग कहा जाता है। तंत्र का मतलब भी समझ लेंगे, तांत्रिक का मतलब भी समझ लेंगे, है ना। यहाँ पे बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कई जगह लिखा होता बाबा बंगाली तांत्रिक, गारंटीड इलाज, खोया हुआ प्यार वापिस मिल जाएगा, और अगर पत्नी छोड़ के भाग गई है तो वो भी आ जाएगी, धन संपत्ति कम है तो वो भी बढ़ जाएगी। ऐसे जगह जगह हम पढ़ते थे, बहुत जगह लिखा होता था जब हम छोटे थे, अभी लिखा होता होगा। ऐसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे मदारी हैं, वो अपना दावा करते रहते हैं कि मंत्र पढ़ के हड्डी जोड़ लो, ये पता नहीं क्या क्या, उनको छोड़ देते हैं। आज उनकी क्लास लेने का मेरा मूड नहीं है, तो इसलिए आज उन्हें छोड़ देते हैं। तंत्र का अर्थ होता है शरीर, तंत्र मतलब शरीर, तांत्रिक मतलब जो उसे शुद्ध करे, जो इसे साधते साधते इसके पार चला जाए। इसकी शुद्धता अवस्था जो है वो है प्योर एनर्जी, है ना। विदाउट एनर्जी, जो एनर्जी जो है वो उसकी प्योर अवस्था है। अब बिना एनर्जी के जो है शरीर तो चल नहीं सकता। आप कह सकते हैं मैं नास्तिक हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, परमात्मा को नहीं मानता, ठीक है, मत मानो, मगर शरीर बिना ऊर्जा के तो नहीं चल सकता ना, ये तो पता होगा। तो वो ऊर्जा को इतना जो है इतना शुद्ध कर दिया जाए कि ऊर्जा ही एक हो जाए, उसे तांत्रिक कहते हैं। तंत्र साधने वाला तांत्रिक। अब वासना पे बात करते हैं। काम वासना का अर्थ है अपनी काम वासना को शुद्ध करते चले जाओ। ठीक है, यहां मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर समझने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये गुरु के सामने करने वाला प्रयोग होता है। आज भी इंडिया में, अफ्रीका में और बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पर यह प्रयोग होता है। ये नहीं सोचना कि तंत्र जो है इंडिया में सीमित है, इंडिया में सीमित नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो जब ये तांत्रिक क्रिया होती है तो ये गुरु के सामने ही होती है। तंत्र का संभोग जो होता है वो गुरु के सामने होता है, ठीक है। तो वो जब अब मैं समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे, मगर आप जब करने के लिए उतरेंगे तो कुछ उल्टा पुल्टा ही कर मारेंगे, तो कुछ उल्टा ही कर देंगे। मैंने ऐसा एक छोटा सा प्रयोग करवाया था तंत्र को लेकर, तो उसमें पति और पत्नी ही वो प्रयोग करेंगे,
ऐसा मैंने कहा था, मगर वहां संभोग नहीं जोड़ा था। अब एक साधक जुड़ गए और उन्होंने मेरी बातों को टेढ़ा मेढ़ा करके अपनी पत्नी को समझा दिया, और वो जब भी प्रयोग करें, दिन में एक बार दो बार, तब भी वो संभोग करे अपनी पत्नी से। अब उनकी पत्नी को गुस्सा आ गया कि यार बार बार यही काम करे जा रही है, यहाँ साधना तो कहीं हो ही नहीं रही। उन्होंने जब मेरे को मैसेज करा, गुरुदेव आपने ऐसा कहा, तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसा मैंने नहीं कहा, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे अच्छे से समझना। फिर भी ये सिर्फ बौद्धिक है, प्रैक्टिकल करोगे तो किसी गुरु के साथ जुड़ के ही कर पाओगे, नहीं तो वो सफल नहीं होगा। और जो प्रयोग आप कर रहे हो अगर वो सफल नहीं होगा तो वो नर्क में जरूर ले जाएगा। 99% जो तंत्र के इस प्रयोग को साधते हैं वो नर्क में गिर जाते हैं। अब थोड़ी सी प्रयोग की बात करी जाए। तंत्र का प्रयोग जब आप करते हैं तो आपको अपनी वासना को शुद्ध रूप में लेके जाना है। अब शुद्ध रूप किस तरीके से? अब जिस भी पार्टनर से आप प्रयोग करते हैं, मान लें कि आप एक मेल हैं और आप फीमेल के साथ प्रयोग करते हैं, तो पहले तो फीमेल को आपको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, जैसे मां काली, मां दुर्गा। अब आपको उस फीमेल का दर्जा जो है मां काली और मां दुर्गा के रूप में रखना पड़ेगा कि मैं मां काली के साथ संभोग कर रहा हूं, मैं मां दुर्गा के साथ संभोग कर रहा हूं, और जो जननी है वो मां दुर्गा और मां काली ही है। जिसने आपको जन्म दिया वो दुर्गा और काली से तो कम है नहीं। तो अब मैं अपनी मां के साथ ही संभोग कर रहा हूं। मां के साथ संभोग क्यों कर रहा हूं? क्यों उसे मां का दर्जा दिया जाता है? क्योंकि जिस योनि से आप आए हैं उसी योनि में वापस जाने की क्रिया है। समझ रहे हैं बारीकी से? जिस योनि से आप पैदा हुए वहीं से आप वापस अब यात्रा कर रहे हैं उस सूक्ष्म ऊर्जा के लिए। तो पहले तो उस स्त्री को इतना आदर देना पड़ेगा और वो स्त्री तुमको एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी, फिर इसकी क्रिया चालू होगी। अब वो कहेगी कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूं। अब वो स्त्री तुमको परमात्मा के रूप में दंडवत प्रणाम करेगी। ध्यान रखना, वो स्त्री तुम्हें परमात्मा के रूप में दंडवत प्रणाम करेगी। हिंदू धर्म के अंदर पति को परमात्मा कहा जाता है। मेरा पति परमेश्वर है, मेरा पति परमात्मा है, ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि शादी के बाद जब तुम रिलेशन करो, संभोग करो, तो इस अवस्था में करोगे तो जो है तुम बहुत जल्दी दोनों ही मोक्ष को प्राप्त होगे। ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि एक जने के साथ जुड़ के ही तुम परमात्मा को पा सकते। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से तो स्त्री जब करेगी तो वो ऐसे प्रणाम करेगी। अब जब वो पिता के साथ संभोग करने की सोच ही नहीं सकती, जहां मैं संभोग की बात करता हूं, जहां मैं सेक्स की बात करता हूं, तो आपके दिमाग में जो कचरा भरा है उसको निकालना पड़ेगा। आप संभोग और सेक्स को क्या समझते हैं? आप कुछ और ही समझते हैं। आप सोचते हैं यूज कर लेना, उसको भोग लेना, उसका फायदा उठा लेना। ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसको जब आप शुद्ध रूप में देखेंगे तब आप कहेंगे कि इससे बड़ी पूजा और प्रार्थना तो कोई हो ही नहीं सकती। तो अब वहां पर उसको जो है स्त्री को वो परमात्मा रूप में उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अब वो परमात्मा परमिशन देगा तब हम इसे चालू करें। अब यहां से पहली बात, जब आप सेक्स करने की बात करते हैं और मां के साथ, मां दुर्गा, मां काली की अगर कल्पना करते हैं, तो आपकी वासना कहां जाती है? थोड़ा समझें। यहां से इस प्रयोग की चालू होती है, ये प्रयोग यहां से चालू होता है, और फिर इस प्रयोग का टाइमिंग जो है वो फिक्स नहीं होता। अक्सर ये प्रयोग पूर्णिमा की रात या अमावस के दिनों में करे जाते हैं। वहां पर समय सीमा नहीं होती है। जैसे मैंने प्रयोग करवाया था, तो ये प्रयोग जो है पूर्णिमा पे या अमावस पे करवाए जाते हैं। जब मैंने प्रयोग करवाया था तो वो प्रयोग जो है 3 दिन तक कंटिन्यू चलता रहा। तो 3 दिन तक वो जो है एकदम शून्य और ऊर्जा में गुम हो गए थे। इस स्थिति में वो थे, और वो बॉडी केमिकल ही पूरे चेंज हो जाते हैं इस प्रयोग में। मगर ये प्रयोग समझा नहीं जा सकता। क्यों नहीं समझा जा सकता? आप कहेंगे गुरुदेव आप समझा दें तो हम समझ ही लेंगे।
क्योंकि जब आप प्रयोग करते हैं तो किस दिशा में ऊर्जा गति करती है और वहां पर क्या होता है, आपके अनंत जन्मों के संभोग के अनुभव वहां पर बाहर प्रकट होते हैं। आप चिल्ला सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और गुरु जो है उसकी ऊर्जा के साथ जुड़कर और तेजी से गति हो जाती है। आप सोचे ना कि एक व्यक्ति जो है वो ओम का उच्चारण कर रहा है अपने घर में बैठकर, ठीक है, एक व्यक्ति अपने ठीक गुरु के सामने बैठ के गुरु के साथ ओम का उच्चारण कर रहा है, तो उसमें कितना बड़ा फर्क होगा। तो तांत्रिक संभोग के बारे में यहां मैंने कुछ बातें बताई हैं। हो सकता है आपके ग्रंथ से इसका मेलजोल नहीं बैठेगा, क्योंकि परमात्मा जब भी इस पृथ्वी पर उतरेगा तो उसका किसी से मेलजोल नहीं बैठता। हाँ, जब वो शरीर विदा हो जाता है तब हम जो है उसकी राख को लेकर पूजा आरती करते रहते हैं, वो एक अलग बात है ना। हम लोग लकीर को पीटने वाले व्यक्ति होते हैं, तो हो सकता है ये मेरी बातें उनसे मेल नहीं खाए। मगर तांत्रिक संभोग जो है कभी भी भूले से भी गलती से भी अकेले करने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो ये नर्क ऐसा निर्मित होगा, फिर आप हर स्त्री को इसी दृष्टि से देखने लगेंगे और आप विक्षिप्त हो जाएंगे। और ध्यान रखना, जिनके अंदर बहुत ज्यादा काम वासना होती है, बहुत ज्यादा काम वासना होती है, उनको तो कभी भी इस प्रयोग को शुरू नहीं करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति में बहुत काम ऊर्जा है और उसको 24 घंटे काम ऊर्जा के विचार चलते चले जा रहे हैं, तो उसको इसको ठीक करने के लिए पहले कुछ और प्रयोग करवाए जाएंगे। एकदम से आप तांत्रिक इस प्रयोग में नहीं उतर सकते, ठीक है। कोशिश करता हूं जो आपको बताया वो आपको समझ आ पाए, और ये भी कोशिश कर रहा हूं कि आप कहीं खतरे में न पड़ जाए। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी का।